हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं देखो फन फिक्शन लिटिल किटन का लास्ट पार्ट स्टार्ट करने वाली हूँ। तो फिर चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम। तो अंकुल जंकुक फिर से जो हॉस्पिटल में जाने के लिए अब परमिशन दे दिया था। तंग फर्स्ट मना कर रहा था क्योंकि वो खुद भी अब हॉस्पिटल में जान नहीं देना चाहता है। तंग जब हॉस्पिटल से वापस आता है तब ऑलरेडी लेट नाइट हो गया था। इस वजह से तंग थोड़ा सा घबरा रहा था। पता नहीं घर में जंकुक सब कुछ अकेला कैसे संभल रहा था। फिर तंग जब घर में वापस आता है, वो आने के बाद जब डोर को ओपन करके हॉल रूम में एंटर ही करता है, तभी देखता है कि जंकुक उसके लिए वेट कर रहा था और कुछ बुक रीड कर रहा था। इसे देखकर तंग एक छोटा सा स्माइल के साथ कहते, तुम यहाँ पर वेट कर रहे हो, तुम जाकर रेस्ट कर सकते थे, मेरे लिए वेट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं था। जंकुक तब अपनी काम वॉइस में कहता है, मैं बस वेट करना पसंद करती हूँ, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। और ऐसे भी मैं सच में नहीं चाहता हूँ कि तुम लेट नाइट वापस आओ। अगर तुम और 20 मिनट के अंदर नहीं आते तो फिर मैं तुम्हें लेने के लिए चला जाता। इसे सुनकर जंकुक की तरफ देखकर तंग स्माइल करते हुए कहता है, तुम सच में बहुत ही ज़्यादा ऑडिट फील कर रहे थे। तब जंकुक कहता है, मैं क्यों तुम्हें लेकर अब टेंशन ना करूँ, ऑब्वियसली मुझे करना है। अगर तुम इतनी ज़्यादा लेट नाइट में घर में वापस आओगे तो फिर मुझे ज़रूर ही डरना चाहिए कि पता नहीं तुम्हारे साथ क्या हो जाए। इस वजह से मैं सिर्फ वेट कर रहा था। जो भी हो, मैं डिनर लगा देती हूँ, तुम जल्दी से जाकर फ्रेश होकर आओ। तब तंग हाँ कह देता है और वो फ्रेश होने के लिए जाने ही वाला था। तब जंकुक उसके हाथ को पकड़ लेता है और कहता है, मुझे एक किस तो देकर ही जा सकते हो। तब अपनी काम वॉइस में कहता है, मैं अभी भी फ्रेश नहीं हुआ हूँ, मैं डांटी। तभी जंकुक तंग को अपनी पास किस कर उसकी लिप्स के साथ अपने लिप्स को लॉक कर लेता है और उसे बहुत ही ज़्यादा सॉफ्टली किस करने लगता है। तब तंग एक लंबा सांस छोड़ते हुए जंकुक का किस का रिस्पॉन्स करता है। फिर जंकुक कुछ मिनट बाद किस को ब्रेक करके कहता है, अब जाओ और जाकर फ्रेश हो जाओ। तब तंग हाँ कह देता है और इसके बाद वो फ्रेश होने के लिए चला जाता है। तंग फ्रेश होकर जब नीचे आता है तब देखते हैं जंकुक उसके लिए डाइनिंग टेबल पर वेट कर रहा था। तब तंग अपनी काम वॉइस में कहते, तुम क्या अपनी डिनर को नहीं किए थे। जंकुक हंसते हुए कहता, मैं कैसे कर सकती हूँ, तुम जबकि बाहर थे, उस वजह से मैं भी नहीं किया हूँ ताकि हम दोनों एक साथ कर सकें। और ऐसे भी तुम तो मेरे लिए वेट करते थे, तो फिर मैं क्यों ना करूँ। अब चुपचाप आओ और बैठो। और उसके बाद तंग और जंकुक जो दोनों ही डिनर करने के लिए बैठ जाता है और दोनों ही अपने डिनर को करने लगता है। तभी जंकुक की फ़ोन रिंग होने लगता है। तब जंकुक कॉन्फ्यूज था कि इतनी ज़्यादा लेट नाइट कौन उसे कॉल कर सकता है। फिर जंकुक अपनी कॉल को उठा लेता है क्योंकि वो एक अननोन नंबर से आया था। फिर जंकुक कॉल को उठाने के बाद उसे स्पीकर पर रखकर अपने काम वॉइस में कहते, हेलो कौन बोल रहा है। तब दूसरे साइड से कोई पर्सन कहता है, हेलो हबी, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ, प्लीज़ मुझे कल लेकर जाओ। तब जंकुक कॉन्फ्यूज हो जाता है, वो कैसे किसी और का हबी बन गया है। पर जंकुक अपनी काम वॉइस में कहता है, लिसन मिस, मैं किसी का ऑलरेडी हबी हूँ, पर मैं तुम्हारा नहीं हूँ क्योंकि वो बॉय है। तो फिर अपनी बातों को बंद रखो और नंबर को देखकर फिर से कॉल करो। तब वो गर्ल जो फिर से कहता है, नहीं तुम ही हो, मुझे पता है, तुम इस तरह से मेरे साथ जोक नहीं कर सकते हो। और उसकी वॉइस से इस बार शेकिंग आने लगता है। तब जंकुक समझ पाता है कि ये गर्ल शायद डंक होगा। फिर जंकुक कॉल को कट कर देता है और वो फिर से अपने डिनर की तरफ फोकस करता है। पर वो नोटिस नहीं किया था कि दो जेलस उसकी तरफ देख रहा था। पर फिर से रिंग होने लगता है जंकुक की फ़ोन। तब जंकुक फिर से कॉल को उठा लेता है और कहता है, लिसन गर्ल, तुम मुझे बार बार डिस्टर्ब कर रहे हो, जल्दी से नंबर को देखो और उसके बाद करेक्ट नंबर पर कॉल करो। इस तरह से मिडनाइट पर डिस्टर्ब करना अच्छी बात नहीं है। और तुम जो बातें कर रही हो बहुत ज़्यादा शॉकिंग है। अगर इस तरह की बातें तुम ऐसे करते रहे तो फिर एक दिन मर जाओगे, अगर मिस्टेकली कोई पुलिस वाले के घर में कॉल किए तो। और इसके साथ जंकुक कॉल को कट कर देता है और नंबर को ब्लॉक भी कर देता है। फिर जंकुक फिर से अपने डिनर पर ध्यान देता है, पर जंकुक नोटिस करता है ताऊ की तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं था। तब जंकुक स्लो स्लो उस तरफ देखता है। तब देखता है ताऊ उसकी तरफ ही देख रहा था। तब जंकुक कॉन्फ्यूज होकर कहते, क्या हुआ है। तब ताऊ अपनी काम वॉइस में कहता है, उसे क्यों तुम्हारी नंबर ही मिला है, वो तो मेरी नंबर पर भी कॉल कर सकता था ना, पर तुम्हारा ही क्यों। तब जंकुक कहता है, मुझे नहीं पता, शायद नंबर थोड़ा सा एकदम सेम ही होगा, यही वजह से उसने मुझे मिस्टेकली कॉल किया था। इस तरह से मत देखो मुझे, तुम मुझे डराने की ट्राई कर रही हो। तब तक अपनी काम वॉइस में कहता है, मैं डराने की ट्राई नहीं कर रही हूँ, तुम्हें शायद एक पनिशमेंट की ज़रूरत है। इस सुनकर जंकुक कॉन्फ्यूज होकर कहते, क्या।
तुम मुझे कैसे पनिशमेंट कर सकते हो? हाँ, मुझे बोलो, मुझे भी जानना है। तब तंग हंसते हुए कहते हो तो बाद में दिखाऊंगी। अपने डिनर को कंप्लीट करो मिस्टर जॉन। तब जंगकुक हंसते हुए कहता है क्यों नहीं मिस्टर जॉन, और इसके साथ जंगकुक अपनी डिनर को कंप्लीट करने लगता है। तब तंग भी जो अपने डिनर को कंप्लीट करने लगता है। फिर डिनर कंप्लीट करने के बाद तंग जो अपने रूम की तरफ चला जाता है और जंगकुक भी तंग को फॉलो करते हुए रूम की तरफ जाने लगता है। वो थोड़ा सा घबरा भी रहा था, थोड़ा सा एक्साइटेड भी था कि तंग असल में क्या करने वाला है। फिर वो लोग जब रूम के अंदर पहुंचता है तब देखता है तंग चुपचाप बेड पर बैठा हुआ था। फिर वो जंगकुक को अपनी काम वॉइस में कहता है डार्लिंग तुम क्या यहाँ पर आना पसंद नहीं करोगे? तब जंगकुक चुपचाप बेड पर चला जाता है। तभी तंग जो जंगकुक के ऊपर आ जाता है और हंसते हुए जंगकुक की चिन को पकड़ते हुए कहता है तो फिर बेबी बॉय की अपनी पनिशमेंट के लिए रेडी है? जंगकुक तुरंत आंसर करता है क्या मैं तुम्हारी बेबी बॉय नहीं हूँ, मैं तुम्हारी टॉप हूँ। टॉप की तरह बातें करना बंद करो। पर तंग हंसने लगता है और कहता है पर मैं इससे तुमसे बिग हूँ माय डियर बेबी बॉय, तुम जितनी भी ज़्यादा टॉप क्यों ना हो, पर आखिर में तुम तो मुझसे स्मॉल ही हो। पर जंगकुक कहते बट डैडी तो मैं ही हूँ ना। और इसके साथ जंगकुक हंसने लगता है। इसे देखकर तंग भी हंसता है और जंगकुक को कहता है हाँ वो तो हो ही, पर आज तुम्हें एक ज़रूर पनिशमेंट की ज़रूरत है। और इसके साथ तंग उठकर क्लोजेट की तरफ चला जाता है और जाने के बाद वहाँ से एक टाई निकल कर लेकर आता है। इसे देखकर जंगकुक जो समझ पा रहा था कि तंग शायद उसे बांधने वाला है, और इसे देखकर जंगकुक हंसने लगता है और कहते तुम क्या मुझे लॉक करने वाले हो? जंगकुक की तरफ देखकर तंग हंसते हुए कहते हैं क्यों नहीं स्वीट हार्ट, जैसा तुम चाहते हो मैं तुम्हें लॉक करना पसंद करूँगी। और इसके साथ तंग जाकर जंगकुक की दोनों हैंड को पकड़ लेता है और उसे बांधने लगता है। तब जंगकुक चुपचाप तंग की तरफ देख रहा था, वो कुछ भी नहीं कहता है। और तंग जब जंगकुक को लॉक कर देता है तब तंग हंसते हुए जो चुपचाप बेड से उतर जाता है और जल्दी से बाथरूम की तरफ चला जाता है। तब जंगकुक कॉन्फ्यूज था कि अब तंग क्या करने वाला है। फिर तंग कुछ मिनट बाद बाहर आ जाता है, पर तंग को देखकर जंगकुक की ब्रीथ पूरी तरह से रुक जाता है। तंग एक बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट नाइट में था और इसे देखकर जंगकुक गल्प करने लगता है और अपनी शेकिंग वॉइस में कहता है बेबी बॉय तुम क्या करना चाहते हो, प्लीज़ तुम क्या मुझे अनलॉक कर सकते हो? मैं रिग्रेट कर रही हूँ तुम्हें खुद को लॉक करने के लिए परमिशन देने के लिए, प्लीज़ मुझे अनलॉक करो, मैं तुम्हें टेस्ट करना चाहती हूँ। पर तंग हंसते हुए कहता अभी नहीं, अभी तुम मुझे टेस्ट नहीं कर सकते हो, अपनी पनिशमेंट लो, तुम्हें अपनी पनिशमेंट को लेना चाहिए, क्योंकि वो मिस्टेक क्यों ना करे, पर उसने तुम्हें अभी क्यों बुलाया है, मैं बुला सकती हूँ पर कोई और नहीं। और इसके साथ तंग एक इनोसेंट स्माइल देता है। तब जंगकुक तंग की तरफ देखने लगता है और कहते हो सिर्फ एक मिस्टेक था, तुम एक पॉजिटिव ऑब्सेस्ड पर्सन बन रहे हो। तब तंग हंसते हुए कहते हैं नहीं, मैं तुम्हें सिर्फ एक पनिशमेंट दे रही हो, और इसके बाद कोई भी अगर तुम्हें कॉल भी करेगा अननोन पर्सन और अगर तुम इस तरह से बुलाएगा तब तुम एक सेकंड भी बातें नहीं कर पाओगे और डायरेक्ट कॉल को कट कर दोगे। तब जंगकुक हंसते हुए कहता है अगर तुम मुझे इस तरह से पनिशमेंट करोगे तो फिर मैं कॉल को पकड़ते हुए घंटों से घंटे तक बातें करूँगी और मैं सबको बोलूँगी कि मुझे अननोन नंबर से कॉल करे ताकि मुझे पनिशमेंट एवरी नाइट मिले। और इसके साथ जंगकुक अपने लिप्स को लिक कर लेता है। तब तंग बेड के कॉर्नर पर बैठते हुए कहते हैं बहुत ज़्यादा नीडी बन रहे हो, सच में इतनी ज़्यादा स्मार्ट बनना अच्छी बात नहीं है, वरना एक दिन भुगतोगे। और इसके साथ तंग जंगकुक की तरफ देखकर स्माइल करने लगता है और स्लोली स्लोली जंगकुक की तरफ झुककर जाने लगता है। तब जंगकुक तंग की तरफ अपनी डीप आइज के साथ देख रहा था। तब तंग इसे देखकर जो जंगकुक को सिर्फ एक स्माइल दे रहा था, जो जंगकुक की हार्ट बीट को बहुत ज़्यादा फास्ट कर रहा था। फिर तंग जंगकुक के पास आने के बाद उसकी ट्राउज़र को हटाकर नीचे फ्लोर पर गिरा देता है और जंगकुक की प्राइवेट पार्ट पर आकर बैठ जाता है। तब जंगकुक तंग को टेस्ट करना चाहता था, पर तंग को टेस्ट भी नहीं कर पा रहा था क्योंकि तंग जंगकुक को लॉक करके रखा था। तब जंगकुक कहता है इस तरह से मुझे तड़पाओ मत, मुझे तुम्हें टच करने तो दे सकते हो, सिर्फ उसके अराउंड ही हाथ को ट्रैप करूँगी, आई प्रॉमिस, उसके बाद तुम सब कुछ कंटिन्यू कर सकते हो। तब तंग हंसते हुए खुद को मूव करने लगता है और कहता है ओ बेबी बॉय तुम तड़प रहे हो ना, तड़पो, और भी ज़्यादा करना है तुम्हें, क्योंकि तुम मुझे टच नहीं कर सकते हो, जो भी क्यों ना करो टच नहीं कर सकते हो, और इसी तरह से तुम फील करोगे। और इसके साथ तंग जो हंसते हुए
जंगकुक की नेक के पास अपने फेस को लेकर जाता है और जंगकुक की नेक को अपनी टंग से लिक करने लगता है और शक करने लगता है। और उसके साथ वो जंगकुक को हार्ट फील कराने में बहुत ज़्यादा बिजी था। जंगकुक के सारे टीस को और सह नहीं पा रहा था, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो रहा था। वो अपने हाथ मुट्ठी में बदल लेता है। वो बहुत ही बैडली खुद को अनलॉक करना चाहता था, पर तंग सच में बहुत ज़्यादा स्मार्ट था। वो जंगकुक चाहकर भी नहीं कर पा रहा था। और उसके साथ जंगकुक जो मौन करते हुए कहते हैं, बेबी बॉय प्लीज़ मुझे अब अनलॉक करो, मैं और नहीं ले पाऊँगी प्लीज़। तब तंग कहता है, अभी तो सिर्फ स्टार्ट हुआ है, इसे एंजॉय करो। और इसके साथ तंग जंगकुक की नेक पर बाइट करने लगता है। तब जंगकुक ग्राउंड करने लगता है। फिर ऑलमोस्ट आधे घंटे बाद जंगकुक जो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता है और वो अपनी बॉक्सर के अंदर खुद को रिलीज कर देता है। तब तंग जब ऐसा फील करता है तब वो हंसते हुए कहता है, ओ माय बेबी बॉय, तुम सच में खुद को रिलीज कर दिया हो, मैं एक्सपेक्टेशन नहीं किया था। सच में मेरी सिर्फ मूवमेंट ही इतनी ज़्यादा तुम्हें हार्ट फील करा दिया था। और इसके साथ तंग हंसते हुए जंगकुक के ऊपर सुट जाता है और कहता है, अब सो जाओ। और इसके साथ तंग हंसते हुए जंगकुक के पास लेट जाता है। तब जंगकुक कहता है, मुझे अनलॉक करो, तुम कैसे ऐसा कर सकते हो। तब तंग कहता है, मैं फुल नहीं हूँ, मैं तुम्हें अनलॉक करूँ और उसके बाद तुम मुझे डिस्ट्रॉय करो, राइट? हाँ, तुम क्या समझते हो खुद को, इतनी ज़्यादा इजी नहीं हूँ मैं। और इसके साथ तंग हंसते हुए ऐसे ही लेट जाता है। तब जंगकुक जो थोड़ा सा डांट भी फील कर रहा था और वो मूव भी करने की ट्राई करता है, पर वो नहीं कर पाता है और तंग की तरफ देखने लगता है और अपनी शेकिंग वॉइस में कहता है, बेबी बॉय मैं सच में कुछ भी नहीं करूँगी, प्लीज़ मुझे फ्री करो, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ प्लीज़, मैं सच में बहुत ज़्यादा डांटी फील कर रही हूँ, मुझे सेंस करना है। तब तब जंगकुक की बातों को पूरी तरह से इग्नोर करने लगता है, पर जंगकुक बार बार रिक्वेस्ट करने लगता है, जिस वजह से तंग आखिर में मान जाता है और जंगकुक की हैंड को अनलॉक कर देता है। पर तभी तंग रिग्रेट फील करता है क्योंकि जंगकुक तुरंत ही तंग को बेड के साथ पिन कर देता है और कहता है, अब क्या करोगे बेबी बॉय, मुझे तुम इतनी ज़्यादा बैडली कैसे पनिशमेंट कर सकते हो, तुम्हें पता है मैं कितनी ज़्यादा पेन में था और तुम यहाँ पर सैन से सोने के बारे में सोच रहे थे, इतनी ज़्यादा इजीली बेबी बॉय। हाँ, अब तुम्हें पनिशमेंट पाने की ज़रूरत है मुझे इतनी ज़्यादा पेन फील कराने के लिए। और इसके साथ जंगकुक तंग की तरफ देखकर जो स्माइल करता है। तब तंग कहते, दैट्स नॉट फेयर, तुम ऐसा नहीं। तभी जंगकुक तंग को तुरंत ही अपने लिप्स से बंद कर देता है और उससे एक भी वर्ड तक नहीं कहने देता है और अपने टंग को तंग की माउथ के अंदर स्लाइड करके बहुत ही ज़्यादा डीपली तंग को किस करने लगता है। तब तंग बार बार जंगकुक को खुद के पास से दूर पुश करने की ट्राई करता है, पर तंग नहीं कर पाता है। फिर जंगकुक जो तंग को बहुत ही ज़्यादा डीपली और एग्रेसिवली किस तब तक करने लगता है जब तक जंगकुक को ये फील नहीं होता है कि तंग को ब्रीथ लेने में प्रॉब्लम हो रहा था। तब जंगकुक सॉफ्टली किस को ब्रेक कर देता है और तंग की तरफ देखकर हेवीली ब्रीथ लेते हुए कहता है, अभी सिर्फ स्टार्ट हुआ है नाइट तुम्हारे लिए बेबी बॉय, क्योंकि सबके लिए मॉर्निंग के टाइम ऑलरेडी हो रहा है। और इसके साथ जंगकुक स्माइल करते हुए तंग के उस नाइटी के अंदर अपने हाथ को लेकर जाता है और कहते हैं, बहुत ही ज़्यादा सेक्सी बन रहे थे ना, अब इसे उतारने की टाइम हो गया है। और इसके साथ जंगकुक उसे उतर करने से फ्लोर पर गिरा देता है और तंग को देखकर स्माइल करके कहता है, तुम सच में रिग्रेट फील करने वाले हो, क्योंकि तंग अब जंगकुक के नीचे पूरी तरह से बिना क्लोथ के था। तब जंगकुक स्माइल करते हुए तंग को लंपेट्स देने लगता है। तब तंग जो पेन की वजह से चिल्ला कर कहता है, तुम बहुत ज़्यादा रूड बन रहे हो, बंद करो, मुझे पेन हो रहा है, तुम जेंटलमैन भी बन सकते हो। पर जंगकुक कोई भी रिप्लाई नहीं करता है क्योंकि वो कैसे जेंटलमैन बन सकता है, तंग अभी उसके साथ सिम कर रहा था और तंग ने भी जंगकुक को मार किया है, तो फिर जंगकुक क्यों ना करे। और उसके बाद तंग को जब जंगकुक फुल मार्क से भर देता है तब वो तुरंत तंग को अपने डीप वॉइस में कहता है, बेबी बॉय अपने लेग्स को मेले ओपन करो, तुम क्यों बैठे हो, तुम क्या चाहते हो मैं उसे ओपन कराऊँ, और उसके बाद तुम बहुत ही बैडली रिग्रेट करोगे। अब जल्दी से चुपचाप अपने डैडी की बातों को सुनो और चुपचाप अपने लेग्स को ओपन करो। तब तंग घबराते हुए जंगकुक को कहता है, मुझे नहीं करना, और इसके साथ तंग अपने लेग्स को बंद करके रखता है। तब जंगकुक तंग की थाइस के अंदर अपने हाथ को लेकर जाता है और कहता है, नो बेबी बॉय, इससे काम नहीं चलेगा। और जंगकुक तंग के लेग्स को ओपन करते हुए
अपने बॉक्सर को उतारकर नीचे फ्लोर पर गिरा देता है और अपनी शर्ट को भी। और तंग को कहते हैं तुम पनिशमेंट डिजर्व करते हो तो फिर नो प्रिपरेशन। और इसके साथ जंगकुक तंग को तुरंत ही एक एग्रेसिवली किस में खींच लेता है। तब तंग किस का रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था क्योंकि उसे पता था कि जंगकुक उसे बहुत ही बैडली पनिश करने वाला है। पर तंग किस के बीच में बहुत ही ज़ोर से चिल्लाने लगता है क्योंकि जंगकुक उसके अंदर खुद को स्लाइड कर रहा था। तब तंग जो जंगकुक की शोल्डर पर बार बार स्लैप मारने लगता है पर जंगकुक तंग को नहीं छोड़ता है। फिर जंगकुक कुछ मिनट बाद किस को ब्रेक करते हुए तंग को कहते हैं तुम्हारे लिए मुश्किल होगा, मेरे लिए नहीं। और जंगकुक फिर से तंग को एक किस में खींच लेता है। तब तंग हार मान लेता है और वो किसका रिस्पॉन्स करने लगता है और जंगकुक उसके साथ स्लोली स्लोली मूव करने लगता है। तंग की ध्यान जब पूरी तरह से किस में था तब जंगकुक जो किस को सॉफ्टली ब्रेक कर देता है और तंग के निपल्स की तरफ देखकर अपने लिप्स को लिक करते हुए उसके निपल्स को अपनी माउथ में ले लेता है और उसे लिक करने लगता है और तंग के साथ लव मेकिंग करने लगता है। तब तंग बेडशीट को पकड़ते हुए जोर जोर से मौन कर रहा था और जंगकुक ने जैसा तंग को कहा था वो बहुत ही बैडली तंग को पनिश किया था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रफ था, पर तंग इसे फुल एंजॉय कर रहा था। फिर जंगकुक जब सेटिस्फाइड हो जाता है तब वो तंग की तरफ देखता है। तब तंग बहुत ज़्यादा टायर्ड था और वो हेविली ब्रीथ लेते हुए कहता है मैं तुम्हें पनिश कर रहा था पर तुम बहुत ज़्यादा बैड हो, हट जाओ मेरे ऊपर से। तब तंग की तरफ देखकर जंगकुक हंसते हुए कहता है इसमें मेरा कोई भी गलती नहीं है, तुमने स्टार्ट किया था, बल्कि मैं तो आज रोमांटिक मूड में भी नहीं था, तुमने खुद बनाया हो, गलती तुम्हारा था, मुझे इल्ज़ाम मत करो। और इसके साथ जंगकुक जल्दी से बाथरूम की तरफ चला जाता है। वो फ्रेश होने के बाद तंग को भी जल्दी से क्लीन करा देता है और उसे क्लोथ पहना देता है। इसे देखकर जंगकुक हंसने लगता है और वो खुद भी जो बेड पर आ जाता है और बेड पर आकर तंग को पीछे से हग कर लेता है और नेक पर किस करते हुए जंगकुक खुद भी सो जाता है। और उसके बाद ऐसे ही कुछ भी एंड नहीं हुआ था। तंग जब भी जंगकुक को किसी के साथ देखता है तंग बहुत ज़्यादा जलस हो जाता है क्योंकि उसे पता है कि जंगकुक बहुत ज़्यादा हैंडसम है और उसकी तरफ लोग बहुत ही ज़्यादा क्रेज़ीली देखता है जो तंग को नहीं पसंद। और उसके साथ जंगकुक से ये खुद भी जानता है कि तंग भी उसके लिए क्रेज़ी हो रहा है और जंगकुक इस वजह से तंग को भी जलसफुल नहीं करना चाहता है और जंगकुक जितनी ज़्यादा हो सके खुद को भी कंट्रोल करता है क्योंकि वो भी तंग की वजह से बहुत ज़्यादा जलस फील करता है। कभी कभार तंग जलस फील करने की वजह से जंगकुक को पनिश करने के बारे में सोचता है पर जंगकुक उल्टा ही तंग को पनिशमेंट दे देता है, जिस वजह से तंग ये डिसाइड कर लिया था उसे जितनी भी ज़्यादा गुस्सा क्यों ना आए वो जंगकुक को पनिश नहीं कर सकता है क्योंकि अगर उसने किया तो फिर नेक्स्ट उससे ही तकलीफ होगा। तंग रोते हुए जंगकुक को कहते तुम बहुत ज़्यादा बैड हो, तुम आज भी मुझे पनिश किया हो, मैं क्या क्या था। तब जंगकुक कहता है तुमने ही तो क्या था, मैं क्या क्या था, तुमने ही स्टार्ट किया था, मैं कुछ भी नहीं किया हो, तुम खुद आकर मेरे साथ फ्लर्ट कर रहे थे तो फिर तुम्हें तो खुद को संभालना पड़ेगा ना, अगर तुम मेरे साथ फ्लर्ट करोगे तो फिर मैं क्या उल्टा नहीं कर सकती हो। तब तंग रोते हुए कहते तुम मेरे साथ फ्लर्ट नहीं किया हो, इसे फ्लर्ट नहीं कहते हम, तुम बहुत ज़्यादा डे बाई डे शेमलेस बन रहे हो। तब जंगकुक कहते हैं शेमलेस नहीं है, अगर थर्ड पर्सन आ जाता तो फिर ये शेमलेस होता, पर हम दोनों कपल हैं तो फिर ये नॉर्मल है, इसे तुम रोमांटिक नेम दे सकते हो बेबी बॉय, क्योंकि हम दोनों ही रोमांटिक हैं। तब जंगकुक की बातों को सुनकर तंग शाय फील करते हुए कहता चुप करो, मुझे इतनी भी ज़्यादा रोमांस नहीं चाहिए। तब तंग को जंगकुक कहते क्यों नहीं चाहिए, तुम्हें चाहिए, सिर्फ तुम बता नहीं पा रहे हो, मैं क्या और एक राउंड लूँ। पर तंग जंगकुक की सस पर स्लैप मारते हुए कहते करके देखो, मैं तुम्हें घर से बाहर निकाल दूंगी और उसके बाद कभी भी अंदर नहीं आने दूंगी, तुम्हारे जैसे शेमलेस पर्सन से मैं क्यों शादी किया था। तब जंगकुक कहता है तुम मुझे फिर से शेमलेस बोलो और उसके बाद तुम बहुत ही बैडली रिग्रेट करोगे बेबी बॉय, दोनों पनिशमेंट मैं बहुत अच्छी तरह से देती हूँ, तो फिर मैं क्या तुम्हें पनिशमेंट करूँ, क्योंकि मैं कुछ देर पहले तुम्हारे साथ लव मेकिंग कर रहा था, पर मैं जब तुम्हें पनिश करूँगी तब मैं उसे लव मेकिंग नेम नहीं दे सकती हो। यू नो मैं क्या कहना चाहती हो, मुझे नहीं लगता मेरे बेबी बॉय इतनी ज़्यादा इनोसेंट है कि वो समझ नहीं सकता है। तब तंग रेड होते हुए कहता चुप करो, तुम सच में बहुत ज़्यादा। और उसके बाद तंग रुक जाता है और कहता रोमांटिक बन रहे हो। तब जंगकुक कहता है हाँ क्यों नहीं, तुम्हारे लिए तो कुछ भी। और जंगकुक तंग के चिक पर किस करता है और कहता है रेस्ट करो, और जंगकुक तंग को अपनी क्लोज किस लेता है। तब तंग जंगकुक के सिर पर अपनी सिर रख देता है
और स्लो स्लो सो जाता है। तब इसे देखकर जंगकुक हंसने लगता है और जंगकुक भी जो सो जाता है और यहाँ पर ये फिर एंड हो जाता है।